नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे बटुए में रखा वो छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड असल में हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को कंट्रोल करने की कितनी ताकत रखता है? चलिए, आज इसी के पीछे की दुनिया को समझते हैं। पहली नजर में तो ये सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा ही लगता है ना? लेकिन क्या ये सच में बस इतना ही है, या फिर ये एक ऐसा टूल है जो आपको कई फायदे दे सकता है? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये बैंक की तरफ से आपको दिया गया एक तरह का भरोसा है। बैंक आपके लिए एक खर्च करने की लिमिट तय कर देता है, जिसे क्रेडिट लिमिट कहते हैं। मतलब बैंक कहता है, आप अभी खर्च कीजिए, पैसा बाद में चुका देना। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक छोटे और फटाफट मिलने वाले लोन की तरह देखें। आप कुछ खरीदते हैं, बैंक आपकी जगह दुकानदार को पैसे दे देता है, और फिर आपको वो पैसा एक तय समय के बाद बैंक को लौटाना होता है। सब कुछ इतना स्मूथ होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये तो ठीक है, लेकिन जब हम कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस एक सेकंड में पर्दे के पीछे होता क्या है? आइए उस ट्रांजैक्शन की पूरी कहानी को देखते हैं। हर एक स्वाइप के पीछे एक पूरी कहानी है जो पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। आप खरीदारी करते हैं, पेमेंट नेटवर्क उसे प्रोसेस करता है, आपका बैंक तुरंत दुकानदार को पेमेंट कर देता है, और महीने के आखिर में ये सब आपके बिल में जुड़कर आ जाता है। इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं वीजा और मास्टरकार्ड जैसे पेमेंट नेटवर्क्स। ये आपके बैंक और दुकानदार के बैंक के बीच एक सुपर फास्ट ब्रिज की तरह काम करते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि आपका पेमेंट सेफ और तुरंत हो जाए। और अब आता है इस पूरे सिस्टम का सबसे मजेदार हिस्सा, वो है समय। आपको अपनी खरीदारी और असल में जेब से पैसा देने के बीच करीब 30 से 40 दिनों का वक्त मिलता है। इसी को इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं, और यही वो चीज है जो क्रेडिट कार्ड को इतना खास बनाती है। और ये है इसका गोल्डन रूल। अगर आपने ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा पैसा चुका दिया तो आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता। ये बिल्कुल मुफ्त का उधार है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आप चूक जाते हैं। और यहीं से क्रेडिट कार्ड की कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है। देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह इसके भी फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां जबरदस्त फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर खतरे भी छिपे हैं। फायदों की बात करें तो लिस्ट काफी लंबी है। आप कोई भी बड़ी चीज आसान ईएमआई पर ले सकते हैं, हर खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक मिलता है, और एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस जैसी शानदार सुविधाएं भी मिलती हैं। ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल टूल बना देते हैं। ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। जब तक आप समय पर पूरा बिल भर रहे हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। पर क्या होगा अगर आप तारीख भूल गए या सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही भरा? यहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू होता है। जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 30 से 40%। ये वो सालाना ब्याज दर है जो आपके बाकी बचे हुए बिल पर लग सकती है। सोचिए, होम लोन या कार लोन से कई गुना ज्यादा। और यही क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सच है। तो नुकसान एकदम साफ हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा है ये भारी भरकम ब्याज। फिर आते हैं एनुअल फीस और दूसरे छिपे हुए चार्जेस। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो इंसान एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस सकता है जिससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसके फायदे भी देखे और नुकसान भी। अब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में उस एक सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का सार बस इसी एक लाइन में है: समय पर पूरा भुगतान। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का एकमात्र नियम है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप इसके सारे फायदों का मजा ले सकते हैं और हर खतरे से बचे रहेंगे। तो आखिर में सवाल वही है, क्रेडिट कार्ड एक काम की चीज है या एक खतरनाक जाल? सच तो ये है कि ये दोनों हो सकता है। ये सिर्फ एक टूल है, अपने आप में ना अच्छा ना बुरा। ये आपका दोस्त बनेगा या दुश्मन, इसका फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है।